विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड बहुमत के बाद कल यानी 28 नवंबर को इसी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मुख्य मंच को पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और खास तौर पर यहाँ पर झारखंड के कलाकारों के द्वारा सोहराई पेंटिंग की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोहराई पेंटिंग, यहाँ पर जो महिला कलाकार हैं वो सोहराई पेंटिंग कर रही हैं। इसे पूरी तरीके से झारखंड के रंग में रंगा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पर सोहराई पेंटिंग कर रही है, हाथों से ये विशेष तौर पर पेंटिंग तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2000 से ज़्यादा अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहाँ पर उनकी तैनाती रहेगी, जिसमें कई आईपीएस अधिकारी रहेंगे, डीएसपी रहेंगे, इसके साथ ही इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहेंगे, जिनकी यहाँ ब्रीफिंग चल रही है। यानी अधिकारियों को ब्रीफ किया जा रहा है कि उनका कहाँ पर उनकी डिप्लॉयमेंट रहेगी, कौन से वीवीआईपीज़ के सुरक्षा में उनकी तैनाती रहेगी। बता दें कि कल विशेष तौर पर लगभग 1 दर्जन की संख्या में वीवीआईपी गेस्ट रांची आने वाले हैं। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में वो शिरकत करेंगे, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी विशेष तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी, अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि लालू यादव को भी आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो यहाँ नहीं आएंगे। लगभग 1 दर्जन की संख्या में अतिथि आने वाले हैं, जिसमें कई जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ आएंगे। बता दें कि कल चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। हालांकि शपथ को लेकर जो समय है वो शाम 4 बजे का निर्धारित किया गया है। वहीं ये भी चर्चा चल रही कि पूरी कैबिनेट नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के साथ उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस से 1 जबकि आरजेडी से 1, यानी कुल 2 मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे। आप जो तस्वीरें देख सकते हैं, इसमें जो लाल कुर्सियाँ लगाई गई है वहाँ पर वीवीआईपी गेस्ट बैठेंगे। वहीं उसके आगे का जो पोर्टिको जो निकाला गया है वहाँ पर मुख्य कार्यक्रम होगा, यानी शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही इस मुख्य मंच पर लगभग 60 से ज़्यादा अतिथियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वीआईपी जो गेस्ट हैं उनके बैठने के लिए यहाँ पर सोफा लगाया गया है। वहीं आप दूर तक आप देख सकते हैं तस्वीरें की बड़ी बड़ी जो टीवी स्क्रीन लगी है वहाँ पर लाइव प्रसारण चलेगा और तकरीबन झारखंड के 24 जिले से 50,000 की बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं इस ऐतिहासिक क्षण, इस गौरवशाली क्षण का वो गवाह बनेंगे। बता दें कि झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार किसी गठबंधन को इतनी बड़ी संख्या में बहुमत मिली है। बहुमत से कहीं ज़्यादा का ये आंकड़ा 56 की संख्या के साथ इंडिया गठबंधन की वापसी हो रही है और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल शाम 4 बजे से ये समारोह होगा, जिसमें झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री बनने वालों की रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई नेता, फिलहाल कई विधायक जो हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, जिसमें बात संथाल परगना से आने वाले डॉक्टर इरफान अंसारी की करें या निशात आलम की, दोनों का नामों पर काफ़ी चर्चा चल रही है। इसके साथ ही दीपिका पांडे सिंह की मंत्री बनने की रेस में नाम आगे चल रहा है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से अगर बात करें तो अनंत प्रताप देव का नाम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर रामेश्वर उरांव के साथ साथ राजेश कच्छप, वहीं ईसाई कोटे से अगर बात करें, चूँकि सभी क्षेत्रीय के साथ साथ जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चा हो रही है उसमें नमन विकसल कोनगाड़ी की चर्चा हो रही है, दीपक भूषण तिर्की की चर्चा हो रही है। इसके साथ ही
कई महिला विधायक भी मंत्री बनने की रेस में आगे चल रही हैं, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की के नाम पर चर्चा हो रही है। हालांकि कई पुराने चेहरों के साथ साथ कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी और जिन चेहरों को कैबिनेट में स्थान मिलने की प्रबल दावेदारी में वो आगे चल रहे हैं, उसमें डॉक्टर रामेश्वर उरांव कांग्रेस कोटे से हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे की बात करें तो हाफिजुल हसन अंसारी का नाम काफ़ी सुर्खियों में है। इसके साथ ही दीपिका पांडे सिंह को रिपीट किया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। वहीं कोल्हान के 2 मंत्री, उन्हें फिर एक बार कैबिनेट में जगह मिलेगी, जिसमें दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ नए चेहरों को भी तवज्जो दी जाएगी। कुछ क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए पूरा जो कैबिनेट है उसे तैयार किया जाएगा। और कैबिनेट की अगर हम समीकरण की बात करें तो 6 मंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा से, 4 कांग्रेस पार्टी से, वहीं 1 आरजेडी से। जबकि एक चर्चा ये भी हो रही है कि माले को जो 2 सीटें मिली है, माले शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो। हालांकि अब तक इसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन माले के लिए कहीं ना कहीं 1 सीट फिलहाल वैकेंट रखने की भी तैयारी है। कल जो शपथ ग्रहण होगा इसमें पूरी कैबिनेट नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के साथ 2 मंत्री शपथ लेंगे। उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। विधानसभा सत्र भी दिसंबर के पहले सप्ताह में आहूत करने की तैयारी है। और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर अधिकारियों की ब्रीफिंग की जा रही है। कई वरीय पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार ब्रीफिंग कर रहे हैं। चाहे बात एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की हो या डीसी वरुण रंजन की, सभी अधिकारियों को वो ब्रीफ कर रहे हैं। कल जो वीवीआईपीज़ की मूवमेंट होगी उसे लेकर के जो ट्रैफिक का रूट प्लान है उस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही जो पास होल्डर है उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, रूट मैप होगी। हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टीज हैं और जिनको मंच पर बैठने की व्यवस्था है वैसे गेस्ट की कैटेगरी है। इसके अलावे हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो एमिनेंट वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की व्यवस्था है सामने में। इसके अलावे बहुत सारे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वीआईपीज हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और झारखंड के आम जन जो इस शपथ ग्रहण समारोह को देखना चाहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। उनका स्मूथ मूवमेंट कैसे हो, उनकी गाड़ियाँ कहाँ तक आएंगी, उनका कहाँ पर फ्रिस्किंग होगा, कहाँ पर पार्किंग हुई सब तरह की गाड़ियों की, इन सब की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने डिटेल्ड प्लान किया है। उसका एक जॉइंट ऑर्डर हमारे डीसी साहब का निकला है। उनके ऑफिसर्स की ही हम लोग ब्रीफिंग कर रहे थे कि किनका टास्क क्या है। हमारा मुख्य काम रहेगा कि लोग बिल्कुल आसानी से इस मैदान तक पहुंच जाएं और अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएं। जो वाहन से आएंगे, जिनका वाहन इस कार्यक्रम के नज़दीक आएगा, उनके वाहन किस तरह से आसानी से अपने पार्किंग स्थल पर पहुंच जाएं, कहाँ उनके डिबोर्ड होना है, ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्यक्रम स्थल है इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग एंटी सबोटेज जांच कर रहे हैं। हम लोग जो है 2 साइड में डीएफएमडीज लगा रहे हैं पर्याप्त संख्या में, ताकि लोगों की फ्रिस्किंग आसानी से की जा सके। इसके अलावा हमारा जो रूट लाइन का डिप्लॉयमेंट है, ताकि अगर जब इमिनेंट कैटेगरी के जो गेट ऑफ प्रोटेक्टिव है उनका मूवमेंट हो तो उनको हम लोग जो है प्रॉपर सिक्योरिटी दे पाएँ। एयरपोर्ट पर व्यवस्था है और हम लोग जो है जो उनके एकोमोडेशन प्लेसेस हैं वीवीआईपीज़ के, वहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था जो है वो 3 लेयर में जो कहते हैं कि एंटी सबोटेज चेक, एक्सेस कंट्रोल एंड पर्सनल सीपीटी, इन सारे का। और वहाँ के जितने भी आ रहे गेस्ट, उनके जो नोडल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उनके जो नोडल एलोज हैं, उनसे हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सारी व्यवस्था की जा रही है ताकि डीसी साहब जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उनके खाने की हो, उनके अभी यहाँ ठहरने की हो या शौचालय की हो, तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर मंत्रणा चल रही है। और कल कहीं ना कहीं झारखंड के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा। सोरेन परिवार के लिए ऐतिहासिक क्षण। पहली बार कोई झारखंड में जो शख्स है वो 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में कल हेमंत सोरेन 4थी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अब तक बात करें तो 3 बार 3 लोगों ने मुख्यमंत्री पद की सदस्यता ली है, शपथ ग्रहण उन्होंने लिया है। लेकिन ये पहला अवसर होगा जब इतनी बड़ी मैंडेट के साथ हेमंत सोरेन कल 4थी बार शपथ लेने जा रहे हैं। 4 बजे का समय निर्धारित है। पूरे शहर को बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।